हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। ये ट्यूटोरियल है लिब्रे ऑफिस के ऊपर, जिसका लेसन नंबर है ये 3। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को जब आप यहां से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो हमने लास्ट फाइल बनाया था वो रिसेंटली फाइल यहाँ पे दिखाई देगी, चाहे वो जितने किसी भी सॉफ्टवेयर का हो जो इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हम कैल्क स्प्रेडशीट की बात करते हैं, क्योंकि ये एक्सेल की तरह है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल की तरह फॉर्मेटिंग ओपन हो जाएगा। अब हम फाइल के ऑप्शन पे जाते हैं और रिसेंट डॉक्यूमेंट में अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा था वो था सैलरी डेटाबेस रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक डाल दूंगा प्रीवियस वीडियोस की प्लेलिस्ट का। तो अब हमें यहाँ पे सैलरी डेटाबेस के आगे हम आज जो सीखेंगे वो है इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो प्लस का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा, सेकंड शीट आ जाएगी और हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उन्हें नहीं मालूम है। तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फॉन्ट वर्क का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको स्टाइल चूज करनी है वो चूज कर लीजिए और उसके बाद ओके का बटन दबा दीजिए। तो यहाँ पे आपको ऐसे सिंपल लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन आपको इसी पे ही टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, सपोज दैट इन इन्वेंटरी स्टॉक्स रिपोर्ट। और जब आप इसे लिख करके ऐसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपको इसे खींच करके सेट करना है। तो ये जब खींचेंगे इसे आप ड्रैग करेंगे सेलेक्ट करके तो ये सही से हेडिंग बन जाएगी। वो थोड़ा श्रिंक हो गया जाता है। और उसके बाद आपको ये एरिया सिलेक्शन करके इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे है, बैकग्राउंड कलर आप चूज करेंगे जो भी आपको बैकग्राउंड कलर देना है। उसके बाद इसके नीचे जो आता है वो इसकी सब हेडिंग है। तो हम सब हेडिंग के लिए यहाँ पे फॉन्ट कलर वाइट, बोल्ड और बैकग्राउंड का कलर मैंने कर दिया इसका ग्रीन। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग टाइप कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सीरियल नंबर आता है। उसके बाद यहाँ पे आप या तो डेट डाल दीजिए या तो आप लिख लीजिए ईयर और मंथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट आता है उसके प्रोडक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है पीपीयू, पर पीस यूनिट। उसके बाद यहाँ पे आता है सॉरी, पीपीयू आगे पीछे भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्वांटिटी चली कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर अगर आप 1 लिखते हैं और इसे नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो 15 तक हम ड्रैग कर लेते हैं, 15 डेटा बनाएंगे हम। अब ईयर की बारी आती है, 2021 है, लेकिन अगर आप जैसे यहाँ सिंगल टाइम ड्रैग करें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल अलग अलग आ गया, सेम ऐसी ईयर भी अलग अलग आ जाएगा, ये देखिए। लेकिन हमें ऐसा तो चाहिए नहीं भाई, हमें तो चाहिए एक ही ईयर। तो आपको करना क्या होगा, ये हम डिलीट कर देते हैं पहले। इसी ईयर को सेम एज 2 बार लिखना है आपको। उसके बाद दोनों सिलेक्शन करके नीचे की ओर ड्रैग करना है, अगर सिमिलर चाहते हैं। अगर सेम चाहते हैं तो इस तरीके से आपको, जैसे दिसंबर, अब मुझे सेम दिसंबर नीचे भी चाहिए सब में, तो 2 बार टाइप करना होगा। उसके बाद दोनों को अगर सिलेक्शन करके नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो सभी में दिसंबर ऐसे आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप एक ही फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। अब आता है कंपनी की बारी। तो कंपनी का जो नाम है हम यहाँ पे डालेंगे, प्रोडक्ट डालेंगे, यूनिट डालेंगे। 2-3 डालने के बाद मैं इसे पॉज कर दूंगा वीडियो को, क्योंकि मैं पूरी चीजें भरूंगा तो आप बोर होंगे। तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम ले लिया हमने बीपीएल। अब बीपीएल कंपनी क्या बनाती है? बीपीएल कंपनी बनाती है टीवी। आप उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं एक और अलग से सेल और लेके, लेकिन मैंने छोटा छोटा डेटा बना रहा हूँ। तो बीपीएल की टीवी हो गई यूनिट में पीस, क्योंकि पीसेज में हम टीवी खरीदते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने मैं इसमें मिक्स डेटा बना लेता हूँ इन्वेंट्री का। वैसे चाहे तो हम पीस वाली सारी चीज ले सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मिक्स लेंगे ताकि आपको हर चीज के बारे में नॉलेज हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा रिलैक्सो। तो रिलैक्सो क्या है? रिलैक्सो कंपनी है जो स्लीपर बनाती है, चप्पल वगैरह। अब स्लीपर बनाती है तो वो आपका जाता है पेयर में, पीस में नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम बात करते हैं मदर डेयरी कंपनी। तो मदर डेयरी जो है वो मिल्क वगैरह का काम करती है। अब मिल्क वगैरह का जो काम है वो लीटर में होता है। क्लियर? तो इसी तरह मैंने एक एक एग्जाम्पल लिए हैं। अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी कंपनी में जहाँ लीटर पे काम होता है तो लीटर वाला फिल कर लेंगे, पेयर वाला होता है तो पेयर वाला, पीस वाला होता है पीस वाला। जैसे अब मान लीजिए मैंने टाटा कंपनी डाला, तो टाटा कंपनी स्टील वगैरह का काम करती है जो किलोग्राम में जाता है। तो इस तरीके से ये डेटा फिलअप होगा।
अब मैं इसका सिलेक्शन कर लेता हूँ ऐसे एरिया, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर बॉर्डर डाल लेता हूँ। तो ये रहा बॉर्डर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ये लास्ट में ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और मैं पहले सारी चीजें भर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी, प्रोडक्ट, उसके यूनिट्स, मतलब ये हमने डेटा भर लिया है। अब डेटा में क्या है, यहाँ पे तो कंपनी के नाम हो गए और उसके प्रोडक्ट हो गए और उसके यूनिट्स हो गए। तो मैंने सारे यूनिट अब पीस डाल दिए हैं। पहले मैंने लीटर, मीटर, किलोग्राम इस टाइप से भर के दिखाया था एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे क्वांटिटी है कि कितना क्वांटिटी में आपने वो प्रोडक्ट परचेज किया है। तो मान लीजिए मैंने बीपीएल की टीवी 15 पीस परचेज किया है, ओनिडा की डीवीडी प्लेयर मैंने 12 पीस परचेज किया है। इसी तरीके से एलजी का जो वॉशिंग मशीन है मैंने 5 पीस परचेज किया है, और मेरी एक शॉप है, मैं वहां से सेल करता हूँ। तो यहाँ पे जो पर पीस यूनिट है, मतलब एक जो पीस है वो कितने का पड़ रहा है, एक यूनिट आपको कितने का पड़ रहा है वो डालना है। तो बीपीएल की सीआरटी टीवी है, मतलब पिक्चर टीवी वाली, तो ये हमें पड़ रही है सपोज दैट 16,500 रुपए की। उसके बाद इसी तरीके से ओनिडा का डीवीडी प्लेयर है वो हमें 6,500 रुपए का पड़ रहा है। इसी तरीके से एलजी का जो वॉशिंग मशीन है सपोज दैट हमें 12,500 रुपए का पड़ रहा है। सुकैम का इन्वर्टर है, मान लीजिए इन्वर्टर अलग होता है और इन्वर्टर बैटरी अलग होती है, तो इन्वर्टर की बात करते हैं। तो यहाँ मैंने 10 पीस इन्वर्टर खरीदे और सपोज दैट एक इन्वर्टर 8500 रुपए का है। इसी तरीके से सोनी का साउंड सिस्टम है, वो हमने 12 पीस खरीद लिए और एक पीस हमें 7200 रुपए का पड़ रहा है। अब ये बाकी चीजें मैं जल्दी फिल कर दूंगा अभी रोक के। अब यहाँ पे आता है क्वांटिटी पीपीयू और यहाँ पे आता है अमाउंट, तो हम अमाउंट लिख लेते हैं। अब अमाउंट कैसे निकलेगा आपका, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई, क्वांटिटी के बाद आपको मल्टीप्लाई लगाना है, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई पीपीयू पे क्लिक करेंगे और एंटर। दोबारा एक बार देखते हैं। सबसे पहले आपको इक्वल, मैं एक काम करता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो आप कमेंट में करेंगे सर जूम करिए जूम करिए, और फिर उस समय कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वीडियो तो बन चुकी है। इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई पीपीयू देन एंटर, तो ये आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। इक्वल क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे और स्टार पीपीयू पे क्लिक करेंगे एंटर, तो इस तरीके से अमाउंट निकल जाएगा। अब इसके आगे की बात करते हैं भाई। तो इससे आगे क्या है कि अमाउंट से आगे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं CGST, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं SGST, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है GST, फिर यहाँ पे आता है आपका स्टॉक्स। तो ये चीजें, अब यहाँ पे अमाउंट से आगे जो है CGST, SGST, GST और स्टॉक। तो जो अमाउंट है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लग रहा है वो आप डाल लीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे मैनुअली अपने हिसाब से मैं एक सेट कर देता हूँ कि आपका 6% है आपका CGST और 6% हम लगा देंगे SGST, तो टोटल जीएसटी आपकी 12% काउंट हो जाएगी इसमें। तो मैंने यहाँ पे 6% ले लिया। तो यहाँ पे 6% निकालने के लिए इक्वल अमाउंट स्टार 6% एंटर, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है इक्वल अमाउंट स्टार 6 डिवाइड बाय 100, तो भी वही आंसर निकलेगा, चाहे आप 6% लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और चाहे आप डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, तो भी दोनों का रिजल्ट एक ही रहेगा। तो अब यहाँ पे जीएसटी जो होगी वो इक्वल CGST प्लस SGST प्लस एंटर, और स्टॉक की बात करेंगे तो इक्वल आपका स्टॉक जो बनेगा वो बनेगा अमाउंट को प्लस करेंगे जीएसटी के साथ, तो आपका स्टॉक तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इतने रुपए का स्टॉक है जिसपे आपका 12% आपकी जीएसटी लगी हुई है, और ये आपका अमाउंट है। तो अब हम मैनुअली कर रहे हैं, एक एक चीज निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हमें इसे ऑटोमेटिक, हम चाहते हैं कि हम ये डेटा फिल करें और ऑटोमेटिक यहाँ निकल जाए, तो हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर ये जो फॉर्मूले हैं ये हम पहले ही सेट कर देंगे, चाहे ये सारी चीजें ब्लैंक हो। तो मैंने ये सारी चीज ब्लैंक कर लिया आपके सामने। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अमाउंट अभी ये ब्लैंक सेल है, मैं इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पीपीयू एंटर, और इससे के बाद यहाँ पे आते हैं इक्वल अमाउंट स्टार 6% लिख लीजिए या 6 डिवाइड बाय 100 लिख लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से SGST इक्वल अमाउंट स्टार 6% एंटर, और जो जीएसटी है उनमें दोनों चीज आपका प्लस हो जाएगा, CGST प्लस SGST एंटर, और जो स्टॉक है आपका वो इक्वल अमाउंट प्लस GST देन एंटर, और उसके बाद सभी का एरिया सिलेक्शन करेंगे और इसे हम नीचे की ओर
ड्रैग कर लेते हैं ऐसे। अब इससे प्रॉफिट क्या होगा कि आप यहाँ पे बस क्वांटिटी और पर पीस यूनिट डालेंगे, टोटल सारी चीजें फिलअप हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 20 पीस क्वांटिटी और जो पर पीस यूनिट है वो है हमारा 15,600। इसी तरीके से मान लीजिए डीवीडी मैंने 12 पीस ले ली और यहाँ पे जो डीवीडी है वो 6,500 रुपये। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, 10 पीस वॉशिंग मशीन हो गया और हमारा हो गया वॉशिंग मशीन 12,700 रुपये। इसी तरीके से मान लीजिए सुकैम का इन्वर्टर हो गया, 12 पीस इन्वर्टर लिया गया और 8700 रुपये का एक पड़ रहा है। इसी तरीके से सोनी का साउंड सिस्टम हो गया, मान लीजिए हमने इसके 20 पीस लिए और एक सोनी का साउंड सिस्टम हमें 9,000 रुपये का पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सारी चीजें खुद निकलती जा रही हैं। दूसरी चीज, आप यहाँ से इस एरिया को सिलेक्शन करके और यहाँ पे कॉमा स्टाइल में देख लेता हूँ, एक्सेल में था, इसमें देखना पड़ेगा मुझे एक बार। फॉर्मेटिंग कॉमा, ये तो इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, करेंसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे है और ये है ऐड डेसिमल प्लेस, ये है नंबर एज फॉर्मेट एज नंबर, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपके हर जगह डबल जीरो, मतलब जो ये पैसे वाली वैल्यू है वो पैसे के लिए डबल जीरो ऐसे लग जाएगा। ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर है, फॉर्मेट एज नंबर, कंट्रोल शिफ्ट और आप 1 भी प्लस कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन मैं माउस से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि शॉर्टकट चलाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब आपको सीधा सीधा यहाँ पे चीजें भरनी है और यहाँ पे अमाउंट जो है वो निकल जाएगा। वो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू जैसी लग रही थी, अब थोड़ा सा करेंसी वैल्यू टाइप की लग रही है। और यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 5 पीस डाला और ये हमें कितने का पड़ रहा है वो आप यहाँ पे जैसे ही वैल्यू फिल करते हैं तो ऑटोमेटिक सारा डेटा निकल जाएगा। तो इस तरीके से मान लीजिए मैं सेम यही डेटा मैं दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भी डेटा आप फॉर्मेटिंग यहाँ पे डाला है, जैसे ही डाला ये CFL ट्यूबलाइट, इसके थोड़ा सा प्राइस कम करने पड़ेंगे। जैसे CFL हो गई हमारी मान लो 250 रुपये की एक और ट्यूबलाइट होगी हमारी 350 रुपये की एक, और ये हमने 50 और इसमें 50 पीस हो गए। एप्पल का आईपैड है, ये हमने डाल दिया मान लो 35,000 रुपये का। फिर इस तरीके से SCL का कंप्यूटर है, ये हमने डाल दिया मान लीजिए 38,000 रुपये का। उसके बाद ये आता है लैपटॉप हमने डाल दिया मान लीजिए, ये इसकी प्राइस हो गई 28,600 रुपये। और उसके बाद LED TV की बात आती है, ये हमने 18,900 रुपये। फिर उसके बाद सीलिंग फैन हो गया आपका, सपोजेड एक सीलिंग फैन हो गया 1650 रुपये का। और ऐसी म्यूजिक वाला सिस्टम हो गया आपका 16,500 रुपये का। तो इस तरीके से मान लीजिए हमने ये जो चीज़ें भरी हैं तो इस तरीके से ये पूरा डेटा बन जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इन्वेंट्री स्टॉक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप हेडिंग देख लीजिए, सीरियल नंबर, ईयर, मंथ, कंपनी, प्रोडक्ट, यूनिट्स और क्वांटिटी के बाद फिर सारी उसमें कंडीशन लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया ही था। अब उसके बाद मैं इसका साइज यहाँ तक कर देता हूँ और ये वाले एरिया को हम कर लेते हैं डिलीट। तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग का भी एक ऑप्शन आता है और एक डिलीट का ऑप्शन, राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कॉलम्स। तो ये हमने कर दिया है डिलीट कॉलम और ये हमारा डेटा हो गया है भाई तैयार। और मैं इसे थोड़ा सा अब जूम कर लेता हूँ। तो जूम करने के लिए है जूम टू सिलेक्शन होगा, रिप्लेस स्पेलिंग, इसमें थोड़ा सा मुझे फाइंड आउट करना पड़ रहा है आजकल क्योंकि माइंड से निकल जाता है। तो जूम टू सिलेक्शन, विंडो टूल उसमें तो था, देख लेता हूँ मैं आपके सामने। तो जूम टू सिलेक्शन स्टाइल, वैसे तो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे जूम टू सिलेक्शन डायरेक्ट मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये रहा ये जो प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, जितना चाहें उतना जूम कर सकते हैं। तो ये था हमारा इन्वेंट्री स्टॉक रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा। बाकी प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।